बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। कश्मीर के लोग भारत के नागरिक हैं और उन्हें शेष नागरिकों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन किसी भी नागरिक को जब चाहे देश से अलग होने की मांग का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाने वाले दल भी यह तो नहीं कह सकते कि कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग के पीछे कोई सांप्रदायिक भावना हो सकती है। कश्मीर में रहने वाले, खासतौर से घाटी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का भय के कारण पलायन इस बात को साबित करता है कि कश्मीर के आतंककारी इस विवाद को सांप्रदायिक रूप देने पर तुले हुए हैं। देश के हर नागरिक को अपनी मर्जी के स्थान पर रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व है और उस दायित्व को निभाने के लिए उसे बिना समय गंवाए कारगर कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो वह अपने दायित्व को नहीं निभा पा रही है। कश्मीर से आए शरणार्थियों की देखभाल का जहाँ तक प्रश्न है, वह तो कोई भी सरकार करेगी ही और करना चाहिए, लेकिन सरकार का प्राथमिक दायित्व यह है कि वह राज्य में ऐसी स्थितियां पैदा न करे जिससे न केवल शरणार्थी वापस अपने स्थानों पर ससम्मान लौट सकें, बल्कि जो लोग भय के वातावरण में साहस दिखाकर वहां रह रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो। पेरा, भाजपा का यह कहना सही है कि तथाकथित आज़ाद कश्मीर कश्मीर का ही भाग है और भारतीय सेना वहां आतंककारियों की धड़ पकड़ के लिए जा ही सकती है। इस पर फैसला तो सरकार को करना होगा और समय तय करना होगा। भाजपा केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे का बाहर रहकर समर्थन कर रही है, लेकिन अपनी बात को खुलकर कहने की उसे छूट है। भारत को इस मुद्दे पर आम सहमति खोजने के लिए भाजपा सहित सभी दलों से बात करनी चाहिए। आतंकवाद को अनिश्चितकाल के लिए सहन नहीं किया जा सकता। उसे दबाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई समय रहते करनी होगी। पाकिस्तान को जहां चाहे आतंकवाद को बढ़ावा देने की छूट नहीं दी जा सकती। भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखलंदाजी को रोकने के लिए कब और क्या कार्रवाई की जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को लंबे समय तक सहन भी नहीं किया जा सकता। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में कश्मीर की गंभीर समस्या पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। पेरा, इन नदियों के कारण बाढ़ की विनाश लीला विकराल रूप ले लेती है। इन नदियों के पानी का किस तरह उपयोग किया जाए और बाढ़ की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएं, इन पर भी दोनों देशों ने विस्तार से विचार किया। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित जंगल की बेरहमी से कटाई करने का नतीजा यह हुआ है कि भूक्षरण बढ़ गया है और विकास के लिए जरूरी साधनों की भी कमी आ गई है। बाढ़ों की रोकथाम में जंगल बहुत सहायक होते हैं, इसलिए जंगलों को विनाश से बचाने के मामले में प्रभावी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। भारत और नेपाल में मैत्री और सहयोग के संबंध निरंतर दृढ़ होते जा रहे हैं। भारत ने नेपाल के आर्थिक
विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। कुछ विदेशी शक्तियां दोनों में मतभेद और टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करती रहती है, किंतु दोनों इन खबरों के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर कदम बढ़ा रही हैं। आशा की जानी चाहिए कि दोनों के सम्मिलित प्रयत्नों से नदी परियोजनाएं शीघ्र संपन्न होंगी। भारत की सदा यह कामना रही है कि नेपाल का विकास हो। धन्यवाद।